हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों यानी पंक्तियों में लिखी गई हनुमान जी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और असरदार प्रार्थना है, जिसे गाते ही हमें अपने अंदर एक अलग ही जोश, अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। लगता है हनुमान जी अब हमारे सारे संकट हर लेंगे। तो जो भी हनुमान भक्त हैं वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा को किसने लिखा था? इसे लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। हम इसी छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली स्तुति हनुमान चालीसा को पूरी तरह समझने जा रहे हैं। तो दोहा इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। पहले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूं और श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों को देने वाले हैं। यहां पर गुरु के चरणों की धूल का अर्थ दरअसल गुरु से मिला ज्ञान है, समझ है, उनकी कृपा है। वो गुरु ही हैं जो हमें सही ज्ञान देकर हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें सही गलत में फर्क करना सिखाते हैं, हमारी गलत सोच को, गलत आदतों को दूर कर हमें सकारात्मक और भक्त बनाते हैं। आइए अब दोहे की अगली पंक्ति को समझते हैं। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं शुद्ध मन से श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। अब बात आती है, ये चार फल हैं क्या? दरअसल हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस संसार में हर एक इंसान को 4 फल पाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी उसकी मुक्ति होती है। ये 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आइए अब अगले दोहे को समझते हैं, जो इस प्रकार है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इस दोहे का अर्थ है, हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं बुद्धि से हीन हूं, सही गलत नहीं समझता। जैसी बुद्धि है उसी से आपको याद करता हूं। आप मुझे शारीरिक, मानसिक बल, अच्छी बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए। मेरे दुखों और विकारों का नाश कर दीजिए। इस दोहे में भक्त का एक जरूरी गुण सामने आ रहा है और वो है विनम्रता, यानी पोलाइटनेस। जिसमें विनम्रता नहीं वो भक्त नहीं हो सकता। जो खुद को दीनहीन बेचारा समझता है, जिसे बल, बुद्धि और ज्ञान का घमंड नहीं होता, वही ईश्वर के सामने सच्चे मन से झुक सकता है। दोहे में आगे तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे सारे विकार और क्लेश हरो। दरअसल इंसान का सबसे बड़ा विकार तो उसका अहंकार ही होता है, जिसके चलते वो खुद को दूसरों से अलग, बेहतर, खास समझता है। उसे लगता है वो दूसरों से ज्यादा समझदार है। यदि ये एक अहंकार रूपी विकार हट जाए तो बाकी के सारे विकार जैसे दुख, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा खुद ही कम होने लगते हैं, क्योंकि इंसान चीजों को सही तरह से देखना, समझना शुरू करता है। सिर्फ भक्ति ही वो रास्ता है जिस पर चलकर ये अहंकार झुकता है। इसीलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। भक्ति ही इंसान को सही राह पर ले जा सकती है, उसका पतन होने से उसे बचा सकती है। भक्ति में सबसे पहली प्रार्थना यही होनी चाहिए, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात मुझे अच्छी समझ मिले, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मुझे मानसिक और शारीरिक बल मिले ताकि मैं बिना रुकावट के भक्ति कर पाऊं। मेरे सारे विकार और दुख दूर हो ताकि मैं शांत मन से आपका नाम
जप सकूं। हनुमान चालीसा की पहली 2 चौपाइयां इस प्रकार हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। तीनों लोक आपके नाम से, आपके तेज से प्रकाशित हैं। हे रामदूत, आप सारे बलों के धाम हो। आपकी माता अंजनी देवी हैं। आपको पवन सुत भी कहा जाता है क्योंकि आप में हवा के वेग सा बल है। आपके समान संसार में दूसरा कोई बलवान नहीं है। इस तरह इन 2 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कितनी सारी विशेषताओं को बता दिया। यहाँ पर एक बात जो सबसे ध्यान देने वाली है वो ये है कि हनुमान जी सभी प्रकार के बलों के स्वामी हैं। आइए अगली चौपाई सुनते हैं। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इनका अर्थ है, हे महावीर, हे बजरंगबली, आप महान पराक्रमी हैं। आपकी भक्ति करने से कुमति यानी बुरी बुद्धि दूर होती है और सुमति यानी अच्छी बुद्धि आती है। जिनकी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। आइए चौथी चौपाई सुनते हैं जो इस प्रकार है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसमें हनुमान जी के रूप का वर्णन है कि उनके बाल सुनहरे रंग और घुंघराले हैं। उनके तन पर सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल सुशोभित है। अगली 2 चौपाइयों में भी उनके रूप का ही गान है। हाथ बज औ ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। हे हनुमान, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। हनुमान के कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की पूरे संसार में वंदना होती है। आइए मन में हनुमान जी की पावन छवि का ध्यान करते हुए 7वीं चौपाई सुनते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई का अर्थ है, हे हनुमान जी, आप समस्त ज्ञान के, विद्याओं के ज्ञाता हो, महाज्ञानी हो, बहुत गुणवान हो। आप अपनी चतुराई से, बुद्धि बल से असंभव लगने वाले कार्य भी कर लेते हो। आप में राम जी प्रति इतनी आस्था है कि आप हर समय उनके कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप जैसा राम का निष्काम सेवक और कोई नहीं। हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई है। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, हनुमान जी को श्री रामचरित सुनना बेहद पसंद है। वो राम की लीलाओं को सुनते हुए भक्ति में मगन रहते हैं। उनके हृदय में कोई सांसारिक वस्तु या लालच या मोह नहीं है। वहां तो बस उनके प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण रहते हैं। ये बात हनुमान जी के बारे में प्रसिद्ध है कि जहां भी रामचरितमानस का पाठ होता है या राम नाम का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हनुमान चालीसा की 8 चौपाइयां समझी जिनमें हनुमान जी के रूप और गुणों का वर्णन था। अब 9वीं चौपाई से हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन आरंभ होता है। 9वीं और 10वीं चौपाइयां इस प्रकार हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात, हे हनुमान जी,
आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने भीम रूप धर यानी विकराल भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। ये चौपाइयां उस समय पर आधारित हैं जब हनुमान जी सीता जी की खोज में समुद्र पार कर रावण की नगरी लंका पहुंचे थे। हनुमान जी को ऐसी कई शक्तियां प्राप्त थी जिससे वो अपने शरीर को बहुत विशाल भी बना सकते थे और बहुत छोटा भी। वो शरीर को हवा की तरह हल्का कर उड़ भी सकते थे। आइए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं हनुमान चालीसा की 11वीं और 12वीं चौपाइयां। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया, जिससे श्री रघुवीर ने खुश होकर आपको हृदय से लगा लिया। आपके इस काम से खुश होकर श्री राम ने आपकी बहुत तारीफ की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। यह हनुमान जी के बल और पराक्रम का बड़ा रोचक किस्सा है। आइए अगली 2 चौपाइयां सुनते हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, श्री राम ने यह कहकर हनुमान जी को सीने से लगा लिया कि तुम्हारे यश का जितना गान किया जाए, जितनी वंदना की जाए वो कम है। 1000 मुंह से भी तुम्हारी प्रशंसा की जाए वो भी कम है। तुम्हारे काम इतने सराहनीय हैं कि वो शब्दों की सीमा के पार हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी महान विभूतियां हैं, महान संत और ऋषि हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जैसे कि श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि देवी देवता सभी आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि आपने राम जी को ऐसे संकट से उबारा है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। हनुमान जी की ये प्रशंसा 15वीं चौपाई में भी जारी है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को बिद कही सके कहाते। यानी यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा यश है हनुमान जी का जिसका पूरी तरह गान संभव ही नहीं। कोई उनकी महानता के आसपास भी नहीं ठहर सकता। जी हाँ, यही है भक्ति की शक्ति। बिना भक्ति के बल कैसे मिट्टी में मिल जाता है, इसका उदाहरण रावण है। और शक्ति को यदि भक्ति मिल जाए तो कैसे चमत्कार किए जा सकते हैं, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है हनुमान जी। अगली चौपाई इस प्रकार है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उन पर जो उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। इस चौपाई में उस समय की बात है जब श्री राम सीता माता की खोज में भटक रहे थे। फिर वो उस पर्वत पर पहुंचे जहां राजा सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छिपकर जीवन जी रहे थे। सुग्रीव को बाली की ओर से हर वक्त हमले का खतरा रहता था, इसलिए उस पर्वत पर सुग्रीव के गुप्तचर घुमा करते थे। गुप्तचरों ने जब वहां श्री राम और लक्ष्मण जी को घूमते देखा तो उन्होंने आकर सुग्रीव को खबर दी कि उस पर्वत पर 2 बहुत बलशाली तेजस्वी युवा घूम रहे हैं और लग रहा है जैसे वो कुछ खोज रहे हैं। हो सकता है वो आपकी तलाश में भेजे गए बाली के सैनिक हों। ये खबर सुनकर सुग्रीव चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्राह्मण का रूप धरकर उन युवकों के पास जाओ और उनकी खोज खबर लो कि वो यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर उनके पास गए और राम जी से वहां आने का कारण पूछा। राम जी अपनी चेतना से समझ गए थे कि ब्राह्मण रूप में खुद हनुमान जी खड़े हैं। वो मन ही मन मुस्कुरा उठे
और उन्होंने हनुमान जी को वहां आने का कारण बताया, साथ ही अपना परिचय भी दिया। श्री राम जी का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत खुश हो गए कि उनके सामने स्वयं उनके स्वामी राम खड़े हैं, और उन्हें अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पहचाना नहीं। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में झुक गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए और दोनों की दोस्ती करा दी। हनुमान चालीसा की 17वीं चौपाई को समझने से, जिसमें हनुमान जी के एक और महान कार्य का वर्णन है। ये चौपाई इस प्रकार है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इनका अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। विभीषण के राज्यकाल में पाप की नगरी लंका में राम राज्य स्थापित हुआ। ये सब हनुमान जी के विभीषण को समझाने के कारण ही संभव हुआ। अगली चौपाई इस प्रकार है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। इसका अर्थ है, हजारों मील की दूरी पर स्थित सूर्य को बचपन में ही हनुमान जी ने एक लाल मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया। यह चमत्कारिक किस्सा कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तो आकाश में चमकते सूर्य को देखा। वो उन्हें फल जैसा नजर आया। बाल हनुमान सूर्य की ओर उड़ चले और उसे फल समझकर निगल लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। आइए 19वीं और 20वीं चौपाइयां समझते हैं, जो इस प्रकार है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इनका अर्थ है, आपने प्रभु श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी, जो उन्होंने माता सीता के लिए अपने निशाने के तौर पर दी थी, उसे मुंह में रखकर एक छलांग में समुद्र को लांघ लिया। ये काम असंभव था, कोई नहीं कर सकता था, मगर आपने कर दिखाया। और इसमें जरा भी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, असंभव लगने वाले काम हो, वो आप आसानी से कर गुजरते हैं। आइए अगली 2 चौपाइयां समझते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना। इसका अर्थ है, आप श्री राम के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना राम के द्वार पर किसी को प्रवेश नहीं मिलता। मतलब आपकी कृपा के बिना श्री राम जी की कृपा पाना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आपकी शरण में सारे सुख हैं, सारे आनंद हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे फिर किसी का डर नहीं रहता। आपका नाम ही निडरता लाता है। ये चौपाई इस प्रकार है। आपन तेज समारहु आपे, तीनहु लोक हाँकते कांपे। इसका अर्थ है, हे हनुमान, आपका जो तेज है, जो वेग है, उसे बस आप ही संभाल सकते हो। आपके सिवाय उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं काबू कर सकता। आपकी तेज गर्जना ऐसी है जिससे ये तीनों लोग कांप जाते हैं। आइए अगली चौपाई सुनते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम जपा जाता है, वहाँ भूत प्रेत पिशाच आदि पास भी नहीं भटक सकते। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी किसी सुनसान राह से गुजरते हुए किसी अनजानी शक्ति का डर महसूस होने पर ये चौपाई जरूर गुनगुनाई होगी और अपने डर को काबू किया होगा। हनुमान चालीसा की 25वीं और 26वीं चौपाई इस प्रकार है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान जी, जो भी आपका रेगुलरली जप करता है, उसके हर तरह के सारे रोग चले जाते हैं। मानसिक हो या शारीरिक, सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं।
हे हनुमान जी, जो अपने मन, कर्म से, वाणी से आपका निरंतर जाप करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आप उनको सारे संकटों से दूर करते हैं। हनुमान चालीसा की अगली 2 चौपाइयां इस प्रकार हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इनका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने तपस्वियों का जीवन जी रहे राजा राम के सभी कठिन कार्यों को आसानी से पूरा किया, उनके हर उद्देश्य को सफल किया। जिसको आपका साथ मिल जाए, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वो जो भी इच्छा रखता है उसे उसका न मिटने वाला फल मिलता है, यानी वो फल कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, एक बात जो हमने पहले भी कही थी और वापस से क्लियर कर रहे हैं कि भक्ति कुछ क्रियाओं को करने का नाम नहीं, ना ही बैठकर कोई जाप करने या पाठ करने का नाम है। भक्ति तो भाव से होती है और भक्ति सफल तभी होती है जब भाव शुद्ध हो। दोस्तों, बजरंगबली के गुणगान करते हुए हम आ पहुंचे हैं हनुमान चालीसा की 29वीं चौपाई पर। तो आइए अगली 2 चौपाइयों को सुनते हैं और समझते हैं, जो इस प्रकार है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इन चौपाइयों में भी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का गान कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे हनुमान जी, चारों युगों में आपका यश फैला हुआ है, आपके प्रताप का गुणगान होता है। ये चारों युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। आपकी कीर्ति जगत में हर जगह फैली है। ऐसा कौन है जो हनुमान जी के महान चरित्र को नहीं जानता है। हनुमान जी सबसे लोकप्रिय देव हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम के दुलारे, आप साधु संतों, भक्तों, सज्जनों की रक्षा करते हैं और असुर प्रवृत्तियों का, दुष्टों का नाश करते हो। हनुमान जी से जुड़ी ऐसी अनेक कथाएं हैं जो दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने समय समय पर भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का विनाश किया। खुद तुलसीदास जी के जीवन में भी अनेक बार हनुमान जी ने आकर उनकी सहायता की थी। आइए अगली चौपाई समझते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप 8 सिद्धियां और 9 निधियों के स्वामी हो और उन्हें अपने भक्तों को भी देने वाले हो। साथ ही आपको माता जानकी से भी अमरता का वरदान मिला हुआ है। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। उन्होंने देह त्याग नहीं किया, इस कारण वो भक्तों की जल्दी सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अगली चौपाई इस प्रकार है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपके पास राम नाम का ऐसा रसायन है, ऐसी औषधि है जो आपको भी स्वस्थ रखता है और आपके भक्तों को भी। आप हमेशा श्री राम के नजदीक हैं, उनके समीप हैं, उनके दास बनकर रहते हैं और इसी में सुखी रहते हैं। सच ही है, जिसके पास राम भक्ति का अमृत है उसे और किसी औषधि की क्या जरूरत। राम नाम का अमृत ही भक्त के तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा गाते हुए आगे कहते हैं, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इनका अर्थ है, भक्त यदि हनुमान जी के भजन करे तो वो श्री राम जी को भी प्राप्त करते हैं और उनके जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अगली चौपाई है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब भक्त का अंत समय आता है तो वो श्री राम जी के धाम को जाता है। उसकी ये भक्ति श्री राम और हनुमान जी में निष्ठा अगले जन्म में भी बनी रहती है। संस्कारवश वो फिर भक्त ही बनता है, जो इस प्रकार है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी,
आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की जरूरत नहीं रहती। इस पंक्ति को ध्यान से समझना जरूरी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी बाकी देवी देवताओं से सुपीरियर हैं या बाकी देवी देवता उनसे छोटे हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि यदि आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा हनुमान जी में है तो आपको जो प्रार्थना करनी है उनसे करें, उनकी भक्ति करें। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, जो आपको याद करता रहता है, आपका ध्यान करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। सच कहें तो जो भक्त भक्ति में लीन हो गया उसे कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई अभाव महसूस ही नहीं होता। भक्ति का आनंद ही उसकी सारी कमियों को पूरा कर देता है। तुलसीदास जी आगे की चौपाइयों में कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। अर्थात, हे मेरे स्वामी, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, बारंबार जय हो। आप मुझ पर कृपा करें। मैंने आपको गुरु माना है, मुझ पर मेरे गुरुदेव की कृपा हो। यह हनुमान चालीसा आपका सिद्ध पाठ है, जिसे सुनकर आप प्रसन्न होते हैं। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जैसा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान चालीसा ऐसा पाठ है जिसको पढ़कर इंसान सारे बंधनों से छूट जाता है। हनुमान चालीसा की आखिरी 2 चौपाइयां इस प्रकार हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। इसका अर्थ है, गौरी माता के नाथ भगवान शंकर साक्षी हैं कि जो ये हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, हर काम में सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे नाथ हनुमान जी, ये तुलसीदास आप ही की तरह सदा ही प्रभु श्री राम का दास है। उनके साथ आप भी मेरे दिल में सदा के लिए निवास कीजिए। हनुमान जी सिंबल हैं भक्ति के, और भगवान बिना भक्ति के मिल ही नहीं सकते। इसलिए श्री राम को पास रखने के लिए हनुमान जी का साथ भी जरूरी है। भक्ति होगी तो भगवान भी साथ रहेंगे, और भक्ति करने के लिए हनुमान चालीसा जैसा शक्तिशाली साधन भी है, जिसे तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी बनाकर लिखा, यानी उनका आशीर्वाद लेकर लिखा। और देखिए ना, उनकी लिखी है प्रार्थना कितनी लोकप्रिय हो गई कि हर हनुमान भक्त, हर राम भक्त ये पाठ जरूर पढ़ता है। तो इस तरह यहाँ पर हनुमान चालीसा समाप्त होती है। इस पाठ का समापन दोहा इस प्रकार है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जिसका अर्थ है, हे पवन सुत हनुमान, आप संकटों को हरने वाले हो, संकट मोचन हो, आनंद और मंगल के साक्षात स्वरूप हो। जहां आपकी स्तुति होती है वहां सबका मंगल ही होता है। हे देवताओं के स्वामी, आप श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण सहित हमेशा मेरे हृदय में निवास कीजिए। इस शुभ प्रार्थना के साथ तुलसीदास जी हनुमान चालीसा समाप्त करते हैं, और उनके साथ हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे और सभी सुनने वालों के दिल में हनुमान जी का वास हो। आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा जरूर। सभी सुनने वालों को आपके इस दोस्त का राम राम।